बिन माँ कैसा मायका। मीरा की माँ को गुजरे 1 साल हो गया और माँ के गुजरने के बाद मीरा को अपने मायके जाने का एक ही मौका नहीं मिला। जब मीरा की माँ जिंदा थी तो किसी न किसी बहाने उसे बुला लेती थी। मीरा की शादी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ भोपाल में रहती थी, जहाँ उसका पति नौकरी करता था। मीरा का मायका भी भोपाल के पास ही था। इसी वजह से वह महीने 2 महीने में हमेशा जाती रहती थी। मीरा जब मायके जाती थी तो वो अपनी भाभी के साथ रसोई में उनका हाथ बटाती थी। मीरा को काम करना, खाना बनाना बहुत पसंद था। मीरा जब भी अपने मायके जाती थी बहुत काम करती थी, परंतु माँ के जाने के बाद तो जैसे मीरा का मायका ही छूट गया। मीरा की एक बेटी थी रीमा, जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसकी भाभी की भी एक बेटी थी नैना। उसका भी पिछले महीने विवाह संपन्न हुआ था। तब भी मीरा एक दिन के लिए ही मायके रही थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ज़रूर आना। मैंने रीमा को जमाईसा के साथ इनवाइट किया है। तभी मीरा कहती है, नैना को भी जमाईसा के साथ बुला लेती, सब लोग रक्षाबंधन पर मिल लेते तो बहुत अच्छा लगेगा। तब मीरा की भाभी ने कहा, हाँ उन्हें भी बुलाया है। फिर मीरा ने कहा, चलो ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कल आ जाऊँगी और आपका काम में हाथ बटा दूँगी। भाभी ने कहा, अरे नहीं दीदी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो रक्षाबंधन के दिन ही आना। मीरा को थोड़ा अजीब लगा और उसने फ़ोन रख दिया। वो दिन भी आ गया जब रक्षाबंधन था। मीरा अपने मायके में पहुंच गई और सब रिश्तेदार भी आ गए। सब एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर भाभी ने सबको नाश्ता कराया। सब लोगों ने नाश्ता किया और फिर मीरा कहती है, चलो भाभी मैं किचन में आपके साथ हाथ बटा दूं। भाभी मीरा को किचन में ले जाती है और जैसे ही मीरा किचन में गई वो देखकर दंग रह गई। सब कुछ बदल गया था। जब माँ थी तो सारा सामान अपनी जगह पर रखा रहता था और आज सब कुछ बिखरा पड़ा था। मीरा ने सारी किचन की साफ़ सफाई की, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी और जब भाभी किचन में आई तो उन्होंने कहा, अरे दीदी ये क्या किया आपने, सारा सामान ऐसे ही क्यों रख दिया, अब हमें ढूंढने में मुश्किल होगी। तब मीरा बोली, भाभी मुझे लगा कि सामान ऐसे भरा पड़ा है, क्यों ना मैं सफाई कर दूं। भाभी ने कहा, अच्छा दीदी, अगर आपकी साफ़ सफाई हो गई हो तो चलिए बाहर खाना खा लीजिए। मीरा ने कहा, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। तो भाभी बोली, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना लगा दूँगी, आप बाहर जाकर खाना खाने बैठिए। भाभी की ये बात सुनकर उस दिन मीरा को बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती। ये सोचते हुए वो हॉल में खाना खाने के लिए बैठ गई। सब ने खाना खाया। जब जाने का वक्त आया तो भाभी ने अपनी बेटी जमाई को 1000 का लिफाफा दिया और मीरा की बेटी को सिर्फ 100 रुपये, और मीरा को कुछ भी नहीं दिया। मीरा उस बात से बहुत दुखी हुई और वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि माँ के बिना लड़कियों का कोई मायका नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।